मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। बात करेंगे कि बुद्ध पूर्णिमा की। ये वो अवसर होता है यहाँ पर हर व्यक्ति विशेष बहुत ही बेसब्री से इंतजार करता है, क्योंकि बेहद उत्तम मानी जाती है वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि। अति उत्तम संयोग, अति उत्तम संयोग के साथ अगर हम बात करें कि इसकी महत्वता क्या है और खास करके ये तिथि कब से शुरू होकर के कब तक की है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं कंफ्यूजन का समय हो जाता है जब भी तिथियां किसी अलग समय से शुरू होकर के और दिन दूसरे दिन तक अलग समय पर जाती है। यानी उदया तिथि के हिसाब से आप इस पूर्णिमा तिथि को मनाएंगे। उदया तिथि की अगर मैं बात करती हूँ तो उदया तिथि आपकी 7 तारीख को पड़ रही है। यानी पूर्णिमा की जो उदया तिथि है वो 7 तारीख को पड़ रही है। पूर्णिमा तिथि जो आरंभ हो रही है, शुरू हो रही है 6 तारीख को शाम को 7:45 पर ये तिथि शुरू हो रही है और दूसरे दिन यानी 7 तारीख को शाम को 4:15 तक की ये तिथि है। ये पंचांग के अनुसार की तिथि है। और खास करके अगर हम तिथि की बात करते हैं तो उदया के समय जो तिथि होती है उसी के हिसाब से किसी भी रिचुअल को कंप्लीट करना चाहिए। वैशाख मास की पूर्णिमा की अगर हम बात करते हैं तो देश भर में बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार बहुत ही जोरों शोरों से मनाया जाता है। इसकी महत्वता है खास करके इस दिन दान, स्नान, जप और तप, इसकी बहुत ज्यादा महत्वता रहती है। कहा जाता है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन अगर कोई सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करता है तो सूर्य बहुत ज्यादा उनके बलवान होते हैं। बुद्धि के लॉर्ड बुद्ध बहुत ज्यादा उनके ऊपर पॉजिटिव प्रभाव देते हैं। फिर ये भी कहा जाता है कि बुद्ध के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन अगर के खास करके स्टूडेंट्स, उन्हें अगर पढ़ाई में कहीं भी कोई दिक्कत आती है और उस दिन अगर के एक मोमबत्ती की लो जला करके सामने रख करके कुछ क्षण अगर उसे निहारते हुए, देखते हुए उसके बाद अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं तो यकीन मानिए उनकी पढ़ाई में उसका तेज बढ़ता है, उस बच्चे का तेज बढ़ता है और उसके माइंड की, जो कहते हैं ना कि एक रोशनी ने उसके माइंड के अंदर एक अलग ऊर्जा पैदा कर दी हो, एक ऐसी सिचुएशन हो। और खास करके उठना तो जरूर जल्दी ही चाहिए और ऐसे में पवित्र नदियों का जल डाल करके ही स्नान करना चाहिए। अगर आपके पास गंगा जल है तो गंगा जल डाल करके स्नान करते हैं, पवित्र सरोवरों का जल डाल करके आप स्नान कर सकते हैं। दान पुण्य अवश्य करना चाहिए बुद्ध पूर्णिमा के समय पर। अब जैसे स्थिति ऐसी है कि आप बाहर नहीं जा सकते हैं और आप बहुत फ्रीक्वेंटली कुछ चीजें नहीं कर सकते, बट घर में बैठ करके आप इसका पूरा पूरा लाभ ले सकते हैं। एक तो सबसे पहले सुबह सूर्योदय से पहले उठें, फिर उसके बाद अगर पूजा पाठ की बात करते हैं तो कहा जाता, मान्यता है ऐसी कि भगवान श्री कृष्ण के बचपन के साथी सुदामा जब द्वारका में उनके पास मिलने के लिए पहुंचे थे तो भगवान कृष्ण ने पूर्णिमा के व्रत का ही, इसी पूर्णिमा के व्रत का विधान बताया था, जिससे इस व्रत को करने के बाद सुदामा की भी दरिद्रता दूर हो गई थी। और कहा जाता है कि इस दिन सुबह सवेरे उठ करके भगवान विष्णु की आराधना जरूर करनी चाहिए। बुद्ध पूर्णिमा की अगर हम बात करते हैं तो बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए ये सबसे बड़ा दिन माना जाता है, बहुत उत्तम दिन माना जाता है। इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और साथ के साथ इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। उनका महानिर्वाण जिसे हम कहते हैं वो भी इसी दिन ही हुआ था। वैशाख पूर्णिमा के दिन की अगर हम बात करते हैं तो बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे बैठ करके ही उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। और बुद्ध पूर्णिमा का महत्व सिर्फ इतना ही नहीं, कहा जाता है कि उस दिन भगवान बुद्ध के उपदेश जो उन्होंने उस दिन उपदेश दिए थे, धारण किए थे, ज्ञानवान हुए थे और साथ करके खास करके जो उनके उपदेश प्रसिद्ध हुए थे अध्यात्म के बारे में, अगर हम बात करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन जिन व्यक्तियों का अच्छा होता है उन्हीं का जीवन कहा जाता है कि सबसे उत्तम जीवन माना जाता है। जैसे कहा जाता है ना कि मछली बिना जल के बिल्कुल उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, ऐसे ही कहा जाता है अध्यात्म के बिना जीवन
हर किसी व्यक्ति का नीरस होता है। और अध्यात्म जब उसके मनुष्य के जीवन में जुड़ जाता है तो उसकी जीवन की ऊर्जा, उसकी बॉडी की ऊर्जा से लेकर, उसके ज्ञान की ऊर्जा से लेकर उसके अध्यात्म की ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। यानी ऐसे व्यक्ति चमत्कारी व्यक्ति होने लगते हैं। अब बात करते हैं कि ऐसे समय में कौन सा ऐसा उपाय है जो आपके जीवन को बहुत आसान बना सकता है। एक तो हमने कहा कि सुबह उठते ही आपने स्नान करना है पवित्र नदियों के या फिर पवित्र सरोवरों के जल डाल करके या फिर गंगा जल डाल करके आपने स्नान करना है। और दूसरी बात, आपने सुबह जल्दी उठने के साथ साथ भगवान विष्णु की नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की आराधना जरूर करनी चाहिए। उन्हें मिष्ठान का भोग जरूर लगाना चाहिए। खास करके कहा जाता है कि पूर्णिमा की तिथि में जब भी खीर बनाई जाती है वो बहुत ही उत्तम फल देते हैं। और साथ के साथ अगर आप 6 तारीख की शाम को खीर बनाएं और भगवान विष्णु को भोग लगाने के बाद जो भोग आप बाद में उठाते हैं उसे आप पूरी खीर के अंदर मिक्स करके पूरे परिवार में आप प्रसाद रूप में इसे बांटें। यकीन मानिए आपके शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। फिर आती है बात कि आपने 6 तारीख को सूर्य अस्त से पहले पहले तुलसी के 21 पत्ते ले लेने हैं और जब आप खीर का भोग भगवान विष्णु को शाम को लगाएं उसी समय आपने ये तुलसी भी उनके सामने समक्ष रख देनी है। और अगली सुबह तुलसी उठा लेनी है और तुलसी उठा करके 7 तारीख की सुबह जब आप तुलसी उठा ले उसे आपने एक जल में कुछ समय के लिए रख देना है और पूरे परिवार को उसका जल वितरण करना है एज प्रसाद के रूप में। यकीन मानिए आपके शारीरिक कष्ट दूर होते हैं, आपकी बुद्धि का विकास होता है और तो और आपकी नेगेटिव एनर्जीज कम होती हैं, आपका रुझान जो है वो पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जाने लगता है, सात्विकता आती है, आध्यात्मिकता आती है और तो और अच्छे ज्ञान की एक दिशा आपको दिखाई देती है ताकि उस पर चल करके आप अपनी दशा को अच्छा सुधार सके, अपने जीवन को सुखमय बना सके। बुद्ध पूर्णिमा की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन बहुत सुखमय हो, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर मेरे चैनल को, आचार्य जीतू सिंह के चैनल को सब्सक्राइब करें। और तो और हर शाम 6 से 6:15 के बीच में आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर, जहां मैं अगले दिन का राशिफल भी बताती हूँ और साथ के साथ आपकी कुंडलियों का निशुल्क विश्लेषण यानी आपके हॉरोस्कोप को फ्री सेवा प्रदान करते हुए आपके हॉरोस्कोप को देखती हूँ। ये वो समय होता है जहां आप अपना फायदा, अपना लाभ उठा सकते हैं। आप मुझे टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ मिलना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबरों पर कॉल करके आप पूरे जो एक प्रोसेस होता है प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट भी लेकर के बात कर सकते हैं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। नमस्कार।